काम धंधा यहाँ है नहीं, वैसे भी काम चल नहीं रहा है, साल भर से बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है। वो बहुत ज़्यादा धांधली है सर, बहुत ज़्यादा धांधली। हम उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से आए हुए हैं। हमको फ़ोन करके बोला गया कि आप अपना मेडिकल करा लीजिए और लखनऊ जाइए। बेरोजगारी है इंडिया में, इसलिए लोग जाना चाहते हैं बाहरी कंट्री में। आदमी सर ऐसे भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी है तो कम से कम कुछ दो पैसा बच रहा है तो वो काम करेगा ना सर। सर यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है। यहाँ भूखे मरना है, वहाँ तो कम से कम जाके इंश्योरेंस रहेगा। टैलेंट कदर होनी चाहिए, जाने को मिले या ना मिले, जरूरी नहीं काम यहाँ हो या बाहर का हो। यहाँ पर जो सिपाही चली ये ना चलना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बाद ये तमाम श्रमिक हैं जो इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं और ये जाना चाहते हैं इजराइल, क्योंकि राजधानी लखनऊ में स्क्रीनिंग चल रही है राजकीय ITI कॉलेज में, और यहाँ पर जो मजदूर इजराइल भेजे जाएंगे उनको पहले सेलेक्ट किया जा रहा है, फिर इजराइल भेजने की प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा रहा है। 3080 परसों तक का जो आंकड़ा है उस हिसाब से 3080 मजदूरों को सिलेक्ट किया गया है इजराइल भेजने के लिए। उसमें तमाम अलग अलग जो विभाग हैं उससे संबंधित मजदूर हैं, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई अन्य काम करने वाले मजदूर हैं जिसमें इलेक्ट्रीशियन है और तमाम अन्य विधा से जो ये परिपूर्ण है वो मजदूर हैं, और ये इजराइल जाने के लिए बेकरार है। आज शायद आखिरी दिन है स्क्रीनिंग का और इनके चयन होने का, और अब जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल समाप्त हो गई है। इनसे कहा जा रहा है कि आप घर जा सकते हैं, क्योंकि जो सीमा है, जो क्षमता है, उस हिसाब से परसों तक जो आंकड़ा आया है कि 3080 मजदूर जो उत्तर प्रदेश जन सूचना के द्वारा से उत्तर प्रदेश जनसंपर्क विभाग से जानकारी मिली है, उस हिसाब से 3080 मजदूरों को चयनित किया गया है। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहां से आए हैं इजराइल जाने के लिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के बाद ये तमाम जो श्रमिक हैं ये इजराइल जाना चाहते हैं। और इजराइल के हालात तो मत पूछिए, इस देश में इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। जैसे ही आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे तो एक पोस्ट आपको इजराइल के समर्थन में दिखेगी, दूसरी पोस्ट फिलिस्तीन के समर्थन में दिखेगी, और दिखेगा कि किस तरह से लोग यहाँ बैठकर इजराइल और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। उसी तरीके से सरकार भी इजराइल भेज रही है इन मजदूरों को, लेकिन इनके हिस्से में देश छोड़कर विदेश जाना भी नहीं है, क्योंकि इनको अब बताया गया है कि आप घर वापस जाइए। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल सिंह जी। कहाँ से हैं? हम मलियाबाद लखनऊ से। मलियाबाद से। जी। क्या किस विभाग में है, क्या करना चाहते हैं? बिल्डर फिटर हैं हम। फिटर हैं। जी। हाँ, तो क्यों जाना चाहते हैं? पहला सवाल तो ये, इजराइल क्यों जाना चाहते हैं? ये काम धंधा यहाँ है नहीं, वैसे भी काम चल नहीं रहा है, साल भर से बैठे हुए हैं, बेरोजगारी है, तो हमने सोचा जाते हैं। पेपर में देखा था और यहाँ आए तो पता चला कि जिन्हें फार्म नहीं है। जब फार्म के लिए बहुत मिन्नत करके हमने फार्म हासिल किया तो बोल रहे हैं कि जिन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कल बोले थे कल होएगा, लास्ट डेट है। आज बोल रहे हैं कि जो कल था वेटिंग में लगा हुआ है, तो वेटिंग के बाद में अभी किसी की सिफारिश है जिसकी, वो आज भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं कुछ लोगों के, जिसकी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं? हमारा रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास सिफारिश नहीं है, किसी नेता की सिफारिश नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की सिफारिश नहीं। इजराइल जाने के लिए भी सिफारिश? जी हाँ, वो सिफारिश वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन हो रहा आज भी। सर सैलरी अच्छी है, इसमें तनख्वाह अच्छा है। सर हम लोग का क्या हुआ कि कितनी तनख्वाह बताई गई है अगर आप सिलेक्ट होंगे? 1,37,000। किस विभाग के लिए? सर वो 4 विभाग उसमें बताया गया है। बेंडर का है, टाइल्स सिरेमिक टाइल्स का है, और प्लस ये अपना प्लास्टिक का है, साइटरिंग का है, तो सबका है सर। उसमें सबका सेम पेमेंट बताया गया है। और सर हम लोग का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, लेकिन तब तक हम लोग का सर वो बुला के फ़ोन करके मेडिकल भी कराया गया। ये देखिए मेडिकल रिपोर्ट भी लाए हैं हम लोग साथ में। अब यहाँ पे वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन में नाम था सर, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे नाम ही नहीं है, NSTC में नाम ही नहीं। मतलब विदेश जाने के लिए भी सब कुछ इतनी प्रक्रिया? वो बहुत ज़्यादा धांधली है सर, बहुत ज़्यादा धांधली। हम उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से आए हुए हैं। हमको फ़ोन करके बोला गया कि आप अपना मेडिकल करा लीजिए और लखनऊ जाइए। मतलब किसने कहा आपसे? वो श्रमिक विभाग के जो अधिकारी हैं, श्रम विभाग। हाँ, वो बोले कि आपका कन्फर्म हो गया है और आप जाइए जिला हॉस्पिटल में, आप अपना रजिस्ट्रेशन मतलब दिखा करके और अपना वहाँ मेडिकल करवा लीजिए। कल मैं पूरा दिन CMO के यहाँ, CMO साहब का साइन नहीं हुआ था, कल पूरा दिन हमारा CMO के यहाँ बीत गया, बाकी दिन हमको रिपोर्ट लगवाने में बीत गया। ऐसा कोई मेडिकल नहीं है जो हमने करवाया नहीं है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग कह रहे हैं अब जाइए, अब नहीं हो पाएगा। क्यों जाना चाहते हैं आप अपना देश छोड़कर इजराइल? क्यों? वहाँ तो युद्ध चल रहा है इजराइल का फिलिस्तीनियों के बीच में। तो मेन चीज़ बेरोजगारी है, बेरोजगारी है इंडिया में, इसलिए लोग जाना चाहते हैं बाहरी कंट्री में। हाँ, यहाँ का गवर्नमेंट
युवा के बारे में नहीं सोच रहा है, इसीलिए सब जा रहे हैं शायद। यदि जब ये लोग जो सरकारी कर्मचारी हम लोग का भला नहीं सोच रहे हैं, हम लोग उतने दूर दूर से आए हैं, 5-5 दिन लगातार हम लोग मेडिकल कराने में लग गया है और यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं अब नहीं होगा, तो बताइए अब हम लोग क्या करें? विदेश जाना चाहते हैं? हाँ क्यों नहीं सर, विदेश कितनी उम्र होगी आपकी? है यही 40 के। 40 साल की उम्र में इजराइल जाएंगे, युद्ध चल रहा है। अरे क्यों, सैलरी इतनी अच्छी है सर। यहाँ सैलरी नहीं मिलती? कहाँ, यहाँ कहीं अगर वर्क करो 10,000 15,000। सैलरी के लिए अपनी जान दे देंगे आप? ये देखिए हम लोग सारे आदमी सर ऐसे भूखे मर रहे हैं, गरीब आदमी है तो कम से कम कुछ 2 पैसा बच रहा है तो वो काम करेगा ना सर। हाँ वो मतलब जान हथेली पे लेके जाए। सर यहाँ भी मरना है, वहाँ भी मरना है। यहाँ कैसे मरना है? अरे यहाँ भूखे मरना है, वहाँ तो कम से कम जाके इंश्योरेंस रहेगा। ये देखिए सारा कुछ करवा के लाए, अब करवाने के बाद भी इस आदमी को दिखाइए, वो आदमी को दिखाइए, वो आदमी दलाली कर करके यहाँ से लोगों को ले जा रहा है, अधिकारी है यहाँ का। हमारी बात सुनिए, हम देवरिया से हैं, हम लोग इजराइल इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पैसा कमाने के लिए। कितना पैसे का पैकेज बताया? अब पैकेज बताया गया 1,37,000 38,000 का भारतीय रुपया की इजरायली? भारतीय रुपया में। तो सर अभी हम लोग जो पार्किंग हॉल, खाना रहना वगैरह अपना है, जो वहाँ करेंगे। रहना उनका है, खाना अपना है, खाना अपना है, इंश्योरेंस मेडिकल अपना है। अच्छा इंश्योरेंस मेडिकल। हम लोग सुबह से यहाँ जो लाइन में लगे हुए थे तो बैठे इजराइल जाने के लिए? जी जी। वहाँ प्लेसमेंट हॉल में कुछ लोग थे जो पहले से लोग थे, कल के जो लोग थे, तो वहाँ से जो लोग थे वो लोग को जब खाली हो गया तो हम लोग को बोले लोग यहाँ के जो कर्मचारी हैं लोग अधिकारी कि यहाँ बैठो वेट करो, तो हम लोग वेट किए। उसके बाद जब वो खाली हो गया तो पता नहीं कहाँ से एक बैग 100 लोग को भर लिए लोग। हम लोग यहाँ तब से खड़े थे, अब बैठे थे सुबह। आप इजराइल जाने के इंतजार में थे और आपके इंतजार को और बढ़ा दिया। अब 20 तारीख से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अभी टैलेंट की कदर होनी चाहिए, टैलेंट की कदर होनी चाहिए, जाने को मिले या ना मिले तो जरूरी नहीं काम यहाँ हो या बाहर का हो। यहाँ पर जो सिपाही चली ये ना चलना चाहिए, टैलेंट वाला जाना चाहिए, जो जिसके पास टैलेंट भी नहीं है, जिसके पास टैलेंट भी नहीं। कोई कर्मचारी इनको मेन गेट खोला जाता है ना, बाकी बैक गेट खोला जाता है। बताइए मेन गेट को लॉक करके रखे हैं, बैक गेट को खोले। मेन गेट में भी इजराइल जाने वालों की संख्या बहुत है। जूम करिए आयुष जूम करिए और दिखाइए कि ये जो इनकी संख्या है ये केवल अंदर कैंपस में नहीं है, ये जो अंदर कैंपस है ये बाहर भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को मान लीजिए नहीं जाने का मौका मिलेगा तो फिर किस देश जाएंगे? मेन गेट से नहीं। मेरा सवाल ये है, आप छोड़िए, आप अब नहीं जा पाएंगे, ये सत्य है। हाँ हम तो चाहेंगे, लेकिन आज आखिरी दिन है, 12:30 बजे तक हमें भी बताया गया है। आप बताइए। काम चल रहा है, वो आदमी अभी उसको लेके जाएगा। आप सामने में चलिए दिखाइए, और यहाँ पे सुबह से लाइन लगी हुई है और उसको नहीं कुछ कर रहा है, और चलिए वहाँ पे बैठ के सब कुछ हो रहा है, वही आदमी कभी अंदर लेके जाएंगे। सुबह से सर तसल्ली दिया जा रहा है कि सबका होगा, लाइन लगा के रखिए। सुबह से हम लोग सब लाइन लगा के रखे हैं, अभी लास्ट में आके सर बोल रहे हैं मिनट के बाद ये लोग लाठी चार्ज कर देंगे। अभी 10 मिनट के बाद ऐसे लाठी चार्ज कर देंगे हम रहेंगे? तो सुबह से 9 बजे से बैठाए हुए हैं, जब हमको कोई व्यवस्था नहीं मिल रहा है। बाकी बैक गेट से वो लोग को एंट्री कर दिया जा रहा है, फ्रंट गेट से, सामने के गेट से कोई एंट्री ही नहीं हो रहा है। आंधली चल रही है फुल, जो हम दूर दूर से आ रहे हैं, 4-4 दिन। जानना चाहता हूँ, थोड़ा उम्र दराज लगते हैं, मैं मानता हूँ आपकी बात को कि जुगाड़ हो तो चल रहा होगा, ये सत्य है। भारत में बिना काम कोई जुगाड़ के काम नहीं होता। आप लोग इतने उम्र दराज हैं, आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए। 40-45 साल उम्र है, क्यों जाना चाहते हैं विदेश अपना परिवार छोड़ के? अपने यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है सर, और युवा इसी तरह भटक रहे हैं। कहीं न कहीं जीवन यापन जीने के लिए हम लोग को एक कदम उठाना पड़ रहा है, जो कि भारत सरकार लाई है, ठीक है। तो सर जा रहे हैं हम लोग। यानी देश में नहीं रहेंगे, परिवार के बीच नहीं रहेंगे। यहाँ कैसे रहेंगे बताइए? कौन सा यहाँ रोजगार है? कैसे यहाँ पैसा सबको चाहिए, बिना पैसे कोई जिंदगी है? लोगों आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। 3 बच्चे हैं जी। बेटी बेटा? बेटे हैं सर। सब तीनों बेटे? जी। तीनों बेटों को छोड़ के इजराइल जाएंगे? अभी सर परिवार जिलाने के लिए तो काम करना पड़ेगा सर। सबने। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, हर जिले के यहाँ श्रम विभाग के अधिकारी है, लेकिन जौनपुर जिला जो कि वहाँ से एक भी अधिकारी यहाँ पे आया नहीं, और सभी बच्चे यहाँ दर के ठोकर खा रहे हैं। कबीर नगर, संत कबीर नगर जिला के कोई अधिकारी नहीं आया, अलीगढ़ के भी नहीं आए, देवरिया से कोई नहीं आया है। सर झूठ बोल रहे हैं, पहले बोले 27 को जाना है आपको, 27 को फिर कैंसिल कर दिए। हम लोग जब 26 को तैयार हुए तो बोले कैंसिल कर दिए, बोले 30 को है। और कल सर हम लोग सब आ गए यहाँ पे, उसके बाद में फिर बोल रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया है अब 15 तारीख के बाद। आप लोगों का जो सपना है इजराइल जाने का, वो आप लोगों को आधार में लटक रहा है। आधार में क्या टूट गया, यहाँ से ये लोग तोड़ दिए।
सही बात तो यही है, ये लोग सरकारी कर्मचारी के जो भी हैं देखिए जो व्यवस्था है उसका अगर आप स्वरूप देखेंगे तो ये तमाम लोग हैं जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, अपने अपने फॉर्म लेकर हाथों में आए हैं और ये फॉर्म नहीं है, ये इन्होंने अपनी तकदीर का टिकट इसे बनाना चाहा कि इजराइल जाएं, भले युद्ध जैसे हालात हो लेकिन ये इजराइल जाना चाहते हैं, ये अपने परिवार को जिंदा रखना चाहते हैं। इस बेरोजगारी, इस गरीबी के आलम में ये चाहते हैं कि भले गोलियों के बीच इजराइल में काम करें लेकिन कम से कम इनको 1,25,000 रुपए का जो पैकेज है वो मिले, जिससे अपने परिवार को जिंदा रख सके। और ये जिंदा रखने की जद्दोजहद केवल इस कैंपस में जारी नहीं है, लेकिन इनके हिस्से में इजराइल जाना भी नहीं लिखा है, क्योंकि इजराइल जाने के लिए जो प्रक्रिया है वो समाप्त है और बताया ये भी जा रहा है कि अगले माह तक ये प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से ये लोग अपने हक के लिए पहले देश में संघर्ष करते हैं, उसके बाद अब विदेश जाने के लिए संघर्ष करते हैं और इनकी तादाद इतनी नहीं है, लाखों ऐसे युवा हैं उत्तर प्रदेश में जो इजराइल जाने को भी तैयार हैं। अगर कल को फिलिस्तीन भेजा जाएगा तो वहां जाने को भी तैयार होंगे, क्योंकि पापी पेट का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, परिवार पालने का सवाल है और ये सवाल हर किसी का है। ये सवाल मेरा भी है, सवाल इन युवाओं का भी है कि आखिर ये कैसे दौर में हम जी रहे हैं जब अपने पेट को पालने के लिए हमें लाइन लगाना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश, और वहां जाने के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ता है। और ये तमाम झुके हुए कंधे, ये तमाम मायूस चेहरे अपने हाथों में कागज लेकर आए हैं, फॉर्म लेकर आए हैं कि इन्हें भी इजराइल जाने का मौका मिले, भले सही इनकी मौत हो, गोली लगे या युद्ध में ये देश में कहीं किसी बिल्डिंग में दब के मर जाएं, लेकिन इनको उसकी फिक्र नहीं है। इनको फिक्र है कि इनका परिवार कैसे चले। और ये सवाल है उस व्यवस्था में बैठे तमाम लोगों से जो बड़े दावे करते हैं, जो एक क्रीमी लेयर का सपना दिखाते हैं, जो तमाम ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं जिससे लगता है कि राम राज्य की स्थापना हो रही है, लेकिन अब तो प्रभु भी आए हैं। और अगर राम राज्य की स्थापना हो रही है तो तमाम वो चेहरे हैं जो इजराइल जाना चाहते हैं, मौत के मुँह में जाना चाहते हैं अपने परिवार को जिंदा करने के लिए, लेकिन बदस्तूर किस्मत का यही है कि ये इजराइल भी नहीं जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम युवाओं के बीच से मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे लखनऊ से इजराइल जाने की कवायद में ये जो तमाम युवा हैं ये इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और इनके आरोप भी हैं कि इनके साथ धांधली हो रही है, इनके साथ इनका कहना है कि पक्षपात हो रहा है, और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि तमाम सारे यहाँ पर जोड़ जुगाड़ का भी खेल चल रहा है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इनको किस तरह से आगे इजराइल भेजा जाएगा, क्योंकि इनके तमाम आरोप भी हैं। इनका यह भी कहना है कि धांधली हो रही है, दलाली हो रही है। इनका यह भी कहना है कि लोग जुगाड़ के माध्यम से इजराइल भेजे जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मौत के मुँह में जाने के लिए भी जुगाड़ लग रहा है, सिफारिश लग रही है, और ये तमाम लोग हैं जो वंचित रह गए। इनका साफ आरोप है कि जुगाड़ और सिफारिश के दम पर यहाँ पर चयन हो रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मौत के मुंह में जाने के लिए भी जुगाड़ की जरूरत क्यों। लखनऊ से सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी।